तो नमस्कार साथियों, आज हम लोग रीजनिंग का एक पीडीएफ सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी का एनटीपीसी का एग्जाम किसी भी समय आ सकता है। तो अगर आप लोग आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं असाइनमेंट के रूप में। अगर ये असाइनमेंट आपको पाना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और वहां पर आप देखेंगे कि मैं डेली डेट वाइज सारे क्विज एंड सारी चीजें अपलोड कर देता हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो भाई शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारा समरूपता का है और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बी एफ जे, यहां पर देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बी एफ जे और ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है डी एच एल, यानी कि 2, 6 और 10। और ये क्या बनना है, ये बनना है 4, 8 और 12। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये प्लस के 2 का अंतर है, 6, 2, 8 का अंतर है और 10, 2, 12 का अंतर है। ठीक है। सिमिलरली अब हमें यहां पर भी क्या करना है, सेम काम करना है। ये 7 है, ये 11 है और ये 15 है। तो 7, 2, 9, 11, 2, 13 और 15, 2, 17। और इस प्लेस वैल्यू पे क्या आ जाएगा, आई एम क्यू। आई एम क्यू हमें कहां देखने को मिल रहा है, तो सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो सी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरे वाले पर आते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 4 बन रहा है 1024। ये क्या होता है, 1024 का 4 से क्या संबंध होता है। तो आप ये देखेंगे 4 की पावर 5 निकालो जरा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम यहां पर करें 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 4 64, 64 गुणा 4 256, 256 गुणा 4, तो आप कहेंगे 1024। कितना हो गया, 4 की पावर 5। अब हमें क्या करना है, 6 की पावर 5 निकालना है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6, फिर गुणा 6, उसके बाद एक बार और गुणा 6। 6 इंटू 6 36, फिर 6 इंटू 6 36। आप लोगों को इसी वीडियो पर मैंने स्क्वायर निकालना सिखाया है। 36 का स्क्वायर निकालो। 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 0, 9, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 36। तो 6, 6, 3 9, 9, 3 12, यानी 1296 तो आ गया 36 का स्क्वायर। 1296 से हमको मल्टीप्लाई करना है 6। एक बात बताओ, 1296 को 1300 मान ले। 1300 गुणा 6 यानी 13 छंग 78, 7800। 7800 से वैल्यू थोड़ी कम आनी चाहिए। ये तो बड़ी है, ये बहुत छोटी है, ये भी बहुत छोटी है। 7800 से वैल्यू कम केवल एक ही आ रही है और वो है 7776। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 7776। चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं, अगले उस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, ये देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हंसना, खीस निकालना, चलना, क्या हो जाएगा इसका आंसर। हंसना, खीस निकालना, चलना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। भाई हंसना और खीस निकालना, खीस कहते नहीं क्यों खीसे काट रहे हो, एक ही चीज है। तो यहां पर देखो क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है चलना, चलने का मतलब दौड़ना, दौड़, चहलकदमी या लंबे डग मारना। बताओ क्या होगा आंसर। चलना और उसके समानार्थी क्या होता है, चहलकदमी करना। बात तो वही हो गई। ठीक है। अब यहां पर कह रहा है हमें ऑड वन आउट निकालना है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं। एक है हमारा एमपीआर है, फिर एक हमारा एचकेएन है, फिर एक है हमारा पीएसवी है और फिर एक है हमारा डीजीसी है, डीजीजे सॉरी। तो जरा इनकी प्लेस वैल्यू यहां पे लिखो। 13 है, 16 है, 11 है। यानी अगर मैं यहां पर देखूं तो ये प्लस का 3 है और ये कितना है, ये माइनस का 5 है। ये 8 है, ये 11 है और ये 14 है। ये प्लस का 3 है और ये कितना है, ये भी प्लस का 3 है। ये 16 है, ये 19 है, ये 22 है। ये भी प्लस का 3 है और ये भी प्लस का 3 है। ये 7 है, 7 नहीं, ये 4 है। ये 4 है, ये 7 है, ये 10 है। तो ये भी प्लस का 3 है और ये भी प्लस का 3 है। ठीक है। तो प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 और ये वाला जो है वो ऑड वन आउट है। तो हमारा ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, एमपीआर। ठीक है। करेक्ट ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, एमपीआर। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, इसमें भी ऑड वन आउट बताना है। एंड्रॉइड, विंडोज एक्सपी, वाडा, बाडा या फिर आईओएस, क्या आंसर निकालोगे इसका, बताओ। देखो भाई, अगर मैं बात करूं विंडोज एक्सपी, बाडा, एंड्रॉइड या आईओएस, तो एंड्रॉइड, आईओएस और बाडा ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज एक्सपी जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहां पे सही जवाब क्या हो जाएगा,
यहां पे सही जवाब हो जाएगा 5 का बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो जरा। 46, 10, 84, 26 और 78। यहां पर क्या लॉजिक लगाओगे ये बताओ जरा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। 46 बन रहा है 10, 4 + 6 क्या होता है, तो ये होता है 10। 84 बन रहा है 12, 8 + 4 कितना होता है, तो ये होता है भैया 12। इसी तरीके से 26 बन रहा है 8, 2 + 6 कितना होता है, तो ये होता है 8। 78 बन रहा है 14, तो 7 + 8 कितना होता है, 15। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या ऑड वन आउट है, ऑड वन आउट ही है। और इसका लॉजिक क्या लग रहा है, A + B = AB। ये लॉजिक है। माइट भी एग्जाम में क्रैक ना हो, इसीलिए प्रैक्टिस करते रहो ताकि आपको समझ में आए एग्जाम में ये एक्चुअल में हो क्या रहा है भाई। यहां पर अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इसको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है हमें। और हम किस तरीके से करेंगे, CAD 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 हटा दो। फिर यहां पर क्या आ रहा है, फिर यहां पर क्या आ रहा है, देखो A आ रहा है, AR यानी 1 और 18। यहां पर देखो CAD हटा दिया, CAD हटा दिया, CAD हटा दिया, CAD हटा दिया, CAD हटा दिया। AR यानी 1 और 18, U माने 21, E माने 5, D माने 4, D माने 4। सबसे पहले ये आएगा 1 वाला, यानी 1 से शुरुआत होगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद देखो 1 के बाद या तो 2 4 होगा या तो 4 2 होगा। तो यहां पे देखो 2 4, तो फिर इसका मतलब यही है, क्योंकि 2 4 या 4 2 होना चाहिए, लेकिन ये तो 25 है जो कि ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। तो सातवें वाले का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। सातवें वाले का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलो अब यहां पर देखते हैं, चिड़िया, मोर और चमगादड़, इसमें क्या लॉजिक लगाओगे। चिड़िया, मोर और चमगादड़, आपको पता है कि आपको यह पता है कि चिड़िया में आएगा आपका मोर। मोर जो है वो कहां पर आएगा, वो आएगा चिड़िया में। लेकिन चमगादड़ एक मैमल होता है, तो चमगादड़ जो है वो अलग बनेगा। और ऐसा ऑप्शन हमें कहां देखने को मिल रहा है, तो सेकंड वाले में देखने को मिल रहा है बस। फिर 9वें वाले क्वेश्चन पर आते हैं और 10वें वाले क्वेश्चन पर आते हैं। 9th वाला क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है, यह है कागज काटना एवं मोड़ना। कागज काटना एवं मोड़ना, यहां पे कह रहा है कि ये एक आकृति और ये एक आकृति जब हम बंद कर देंगे तो क्या होगा। तो देखो भाई, अगर मैं देखूं यहां पर, तो ये एक आकृति है, ऐसी है, तो ये ऐसी इसमें फिट हो जाएगी, और ये नीचे वाली यहां पर आ जाएगी, यानी कि ये कुछ इस तरीके से बनेगी ऐसे। तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे बीच की लाइन नहीं गायब है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, यहां पर इसका आंसर सी ऑप्शन आएगा। यहां पर देखो जरा, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। स्टेशन देखो बनाया जा सकता है, STATION, ये तो बनाया जा सकता है। कार्टून, CAR टून, ये भी बनाया जा सकता है। प्रोटीन बनाया जा सकता है, प्रोटीन नहीं बनाया जा सकता। क्यों, क्योंकि प्रोटीन में एक लेटर आ रहा है ई, और ई पूरे प्रोक्रास्टिनेशन में नहीं है, जबकि रेजिन बनाया जा सकता है। तो 10वें वाले का भी आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो इसी के साथ आज की क्लास और आज की बात को मैं खत्म करता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। ऐसे ही पीडीएफ अगर आपको पाने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि डेली बेसिस पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी एग्जामिनेशन की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरआरबी की, तो क्या क्या आप लोगों को मैं डेली यहां पे सेंड आउट कर रहा हूं। क्वांट्स मैं आपको 2 उस पर भेजता हूं, एक मैं आपको भेजता हूं क्विज, एक मैं आपको भेजता हूं असाइनमेंट। अभी तो मैं हिंदी में भेज रहा हूं, पर अगर आप लोग ये बोलोगे इसमें कमेंट करके तो मैं आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही भेज दूंगा। ऐसा नहीं मेरे पास होते दोनों, पर मैं सोचता हूँ रेलवे की तैयारी आप कर रहे हैं तो हिंदी आपके लिए एक फ्रूटफुल भाषा है। इसी में आप रीजनिंग भी ऐड कर सकते हैं, ये भी मैं आपको भेज रहा हूँ। करंट अफेयर्स का पीडीएफ मैं आपको भेजता हूँ डेली बेसिस पर। करंट अफेयर्स की क्लास में आपको भेजता हूँ डेली बेसिस पर। स्टैटिक जीके जो कि साइंस
रेलवे बहुत पूछी जाती है, ये मैं आप लोगों को पीडीएफ के रूप में डेली भेजता हूं। न्यूज की हेडलाइन में आपको डेली भेजता हूं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्या मिल रही है, डेली मिल रही है। करना क्या है भाई, कुछ नहीं करना है आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम का लिंक से टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर लेना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो इसी के साथ आज की क्लास और आज की बात मैं खत्म करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।